अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.5 को स्टार्ट करते हुए मैंने 12.4 वाला काम नहीं किया। क्या किया, क्लास 0 रख दी आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको पहले से पता हैं। 12.4 में तो हम डायरेक्ट टूट पड़े थे क्वेश्चंस पर, लॉ ऑफ साइन यूज़ किए थे और क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लिए थे। मैंने क्या सोचा कि 12.2 12.3 की जो क्लासेस 0 हैं आपको सजेस्ट कर दूँ, एक तो वो रिवाइज़ कर लीजिए और फिर 12.5 की एक छोटी सी क्लास 0 बना दूं ताकि हम तीनों के तीनों लॉज को एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें और वो जो छोटी छोटी बातें एक दफ़ा हमें दोबारा से रिमाइंड हो जाएं। वही कि अगर 3 एंगल में से 2 एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, उसके ज़रिए। फिर हमें और सारी चीज़ें समझ आ गई थी, पाइथागोरस थ्योरम आ गया। फिर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स का ज़रिया, वो भी उस तरीके से भी हमें काम आ गया कि साइन के ज़रिए, कोस के ज़रिए और टेंजेंट के ज़रिए। 12.3 में भी और 12.4 में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग समझ लिए, सीख लिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ लॉज की, यानी लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट। तो आपने बेटर यही रहेगा कि 12.2 की क्लास 0, 12.3 की क्लास 0 उन्हें भी रिवाइज़ कर लीजिए और फिर 12.5 की क्लास 0 को भी साथ देख लीजिए। फिर 12.5 जब हम करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी, जस्ट या। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ साइन से, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। याद करना भी बहुत ईजी है। क्या, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गामा, तीनों इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड, क्योंकि हम पहले 12.4 में ये बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू नीड हम इनके पेयर बना के इनको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ऐसे याद करना कैसे, सिंपल है। अगर ए है तो साइन के साथ अल्फ़ा है, बी है तो साइन के साथ बीटा है, सी है तो साइन के साथ गामा है, क्वाइट इजी। इसी तरह यहाँ पे अगर ए ओवर साइन अल्फ़ा तो उसके साथ किसी का भी पेयर लिया जा सकता है, बी ओवर साइन बीटा का। आप चाहें तो ए ओवर साइन अल्फ़ा के साथ सी ओवर साइन गामा का ले लें। इसी तरह बी ओवर साइन बीटा है तो इसके साथ आप क्या ले सकते हैं, सी ओवर साइन गामा बी, और बी ओवर साइन बीटा के साथ ए ओवर साइन अल्फ़ा बी। दैट डिपेंड्स ऑन यू। इसी तरह सी ओवर साइन गामा के साथ ए ओवर साइन अल्फ़ा बी, सी ओवर साइन गामा के साथ बी ओवर साइन बीटा बी। सो डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप इनके पेयर्स बना के इनसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। लॉ ऑफ कोसाइंस, इनको याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए कैसे, अगर ए स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल है, ए के अलावा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब आएगा -2 आएगा। देखिए कैसे करना है याद, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2, और ये दोनों बी सी, और साथ आएगा कोस और एंगल इसके वाला ए वाला यानी अल्फ़ा। अगर ये बी है तो क्या होगा, बी स्क्वायर के अलावा, मेरे साथ रिवाइज कीजिए, बी स्क्वायर के अलावा कौन कौन बचता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा -2, उसके साथ ये दोनों ए सी, और कोस के एंगल साथ कौन सा आएगा, जो इसके साथ है कौन सा, बीटा। ठीक है, समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ए स्क्वायर है तो इसके अलावा दोनों साइड्स कौन सी हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2, दोनों साइड्स बी सी, कोस के साथ आएगा ये वाला एंगल अल्फ़ा। फिर याद कैसे करना है, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 बी सी कोस, और इसके साथ क्या आएगा, बीटा। इसी तरह सी स्क्वायर है तो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी कोस, और एंगल इसके वाला गामा। तो ये क्वाइट इजी है, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू नीड हम चलेंगे। जब भी हमें 2 साइड और एक एंगल मिला होगा हम इसमें से इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करेंगे। तो अब जल्दी से करते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं लॉज ऑफ टेंजेंट। लॉज ऑफ टेंजेंट को डिस्कस करते हुए बात सिर्फ इतनी सी है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़े से डिफरेंट हैं। याद बहुत ईजीली हो जाएंगे। देखिएगा ज़रा करना क्या है, a माइनस बी ओवर ए प्लस बी। अगर यहाँ ए बी हैं माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो इसी तरह इनके जो एंगल्स हैं, ए का एंगल है अल्फ़ा, बी का एंगल है बीटा, तो वही वाले उधर यूज़ होंगे। देखिएगा कैसे, a माइनस बी ओवर ए प्लस बी के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस बी है तो अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ए प्लस बी है तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। दैट्स इट, यही फॉर्मूला है। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमें इनपुट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को पुट करके आउटपुट प्रोवाइड किया करेंगे। जैसे इधर लिखा है बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी, तो क्या होगा, टेंजेंट बी की जगह बीटा माइनस गामा ओवर 2, बीटा प्लस गामा ओवर 2, या सिंपल। इसी तरह सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए है तो सी की जगह कौन सा एंगल होता है, टेंजेंट गामा, माइनस की जगह माइनस और ए की जगह अल्फ़ा ओवर 2। इसी तरह टेंजेंट गामा प्लस अल्फ़ा ओवर 2। दैट्स इट। तो लॉज ऑफ साइन, लॉज ऑफ कोसाइन और लॉज ऑफ टेंजेंट। जिनको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है ना, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए है तो अल्फ़ा, बी है तो बीटा, सी है तो गामा, सिंपल। ऊपर हमेशा टेंजेंट
नीचे भी हमेशा टेंजेंट। अगर a माइनस बी है तो अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, a प्लस बी है तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। इसी तरह b माइनस e है तो बीटा माइनस गैमा ओवर 2, b प्लस e है तो b प्लस बीटा प्लस गैमा ओवर 2। इसी तरह c माइनस a है तो गैमा माइनस अल्फा ओवर 2, c प्लस a है तो गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। इट्स क्वाइट सिंपल। तो लॉज ऑफ साइन, लॉज ऑफ कोसाइन, लॉज ऑफ टेंजेंट सबको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए प्योरली। क्लास 0 12.3 की, 12.2 की ज़रूर रिवाइज कर लीजिए और फिर जल्दी से 12.5 को हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। और मैं होप करता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाए। एक्चुअली स्टोरी थोड़ी सी इस तरह से है, मैं चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा, हो सके तो टाइम निकाल के सुन लीजिएगा। हमारा एक क्लास फेलो था, अंसर भाई का नेम था। जब हम लोग इंटर में थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसको हम ना मैथमेटिक्स बॉय कहते थे। या वो ऐसा इंसान था जिसकी प्रैक्टिस इस कदर ज़्यादा थी कि क्वेश्चन लिखते थे सर बोर्ड पे और वो आंसर बता देता था। उसने मिनिमम अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर से लेकर 3 फीट्स तक इतने रजिस्टर थे जो भर दिए थे प्रैक्टिस कर करके। या इतनी प्रैक्टिस करता था वो मैथमेटिक्स की कि हमें जब भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता था, कोई भी कन्फ्यूजन होती थी, तो हम अंसर भाई यार ये थोड़ा सा बता दो, हमारी हेल्प कर दो, हम जैसे वीक स्टूडेंट्स। तो हम सारे उनके पास जाते थे, तो हम उनसे हेल्प लेते थे। तो हुआ ये कि एग्ज़ाम्स हुए, एग्ज़ाम्स दिए सब स्टूडेंट्स ने। जब रिज़ल्ट आया तो उससे पहले की स्टोरी सिर्फ इतनी है कि टेस्ट सेशन होता है ना एग्ज़ाम से पहले, वो तो मैंने बताया ही नहीं। या तो टेस्ट सेशन जब हुआ तो मैथमेटिक्स के 10 टेस्टिस में उस स्टूडेंट ने, वाहद स्टूडेंट ने 100/100 मार्क्स लिए। अजान होने लगी है, जल्दी से बात को कवर अप करता हूँ कि 100/100 मार्क्स ले लिए उन्होंने। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उन भाई साहब के ओनली 33% मार्क्स थे। हम जैसे निकम्मे स्टूडेंट्स ने 92% 91% ले लिए, लेकिन उनके 33% मार्क्स थे जस्ट मैथमेटिक्स में, बाकियों में बेटर थे। तो मैंने उनसे पूछा जाके, दोस्तों ने, कि यार क्या हुआ? तो उन्होंने कहा यार मैं ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। जब मैंने पेपर्स से पहले अपना टेस्ट सेशन दिया और तैयारी देखी तो मैंने कहा मैथ्स में तो मैं परफेक्ट हूँ। तो मैंने लास्ट मंथ ना मैथ पढ़ा ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लिया और उन्हें ज़्यादा तैयारी करने लगा। सिर्फ वो 1 मंथ नहीं पढ़ा, तो जब पेपर मेरे एग्ज़ाम में सामने आए, मैं क्वेश्चन करने लगूँ तो हर क्वेश्चन शुरू तो कर लूँ, एंड ना हो पाए मुझसे। तो उसकी वजह क्या थी? उनकी प्रैक्टिस लास्ट डेज़ में जो वीक हो गई थी। तो सजेशन बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। फिर मिलते हैं कभी किसी और क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।